बताना जरा। देखिए हमारा GoPro भैंस। बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर दीबा माता के, और काफ़ी टाइम से नहीं गए थे तो इस बार था यार कि हाँ भाई जाना है। तो हम जाने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर आपको पर्वत दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं उंगली कर रही हूँ, बस वही मंदिर है। और निकल गए थे हम गाड़ी में। तो हमारे घर से 30 किलोमीटर का रास्ता है पहले गांव से, जो कि है झलपाड़ी। आपको दिखाती हूँ, ये गांव है। ट्रैकिंग स्टार्ट, और अभी बस जस्ट हम ऊपर आए हैं और मेरे साथ के सभी जो है आगे जा चुके हैं। मैं ये आ रही हूँ पीछे से, और यहाँ से हमारा है 4 घंटे का रास्ता। और ख़ास बात पता है क्या है यहाँ की, कि यहाँ होती है रात को चढ़ाई। तो अभी हम 5 बजे निकल रहे हैं, 10 बजे तक हम ऊपर मंदिर में पहुँचेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर मैं आपको मंदिर बताऊँगी और बाकी उसकी डिटेल्स बताऊँगी, ठीक है? चलो बाय। तो हमारी ट्रैकिंग हो गई थी स्टार्ट, और मेरे साथ थी मेरी फ्रेंड, मेरे भाई लोग, तीनों भाई मेरे साथ थे। और उसके बाद हम निकले ऊपर को। तो कई जैसे स्पीड से हम चल रहे हैं, तो अमित भाई कब तक पहुंच जाएंगे? हाँ 5:30 7:30। अच्छा गाइस, हमारा GoPro देख लो। GoPro बताना जरा। देखिए हमारा GoPro भैंस पोज दो। भैंस पोज दो ना, पोज दे। या कैमरामैन भी जरूर वो है क्या इसी गली। तो ये जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये है किनगोड़े। हमको प्यास लग रही थी तो हम इनको खा रहे थे क्योंकि हमें पानी बचाना था। ऊपर हमको पानी की जरूरत पड़नी थी। फिर यहाँ पे हम 1.5 घंटे के बाद हमको ये स्टोव मिला जहाँ से हम पानी भर रहे थे। साथ ही हमको मिली है घुघुती की चिट्ठी। घुघुती बोले तो पहाड़ी चिड़िया होती है, और पत्तों पे कुछ ऐसा लिखा होता है। तो पहले के ज़माने के लोग बोलते कि उनकी चिट्ठी होती है, उनकी भाषा में लिखी होती है। तो ये बना है यहाँ पे नया ढाबा, जो कि हमने भी इसी बार देखा। ये लॉकडाउन में बन गया था, तो अब लोगों को खाने पीने की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। मज़े की बात ये है कि अभी तक मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं लगी है। लगा लो हम 2 घंटे से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मेरे को 1% भी थकान नहीं लगी। तो लोग ऊपर चले गए। ऐसे हमको ये घास मिली है। घास मतलब इससे ना किसी ज़माने में कलम बनाई जाती थी, और पहाड़ों में इसकी ना टोकरी बनाई जाती है इस वाली घास की। इसको बोलते हैं रिक्वाड। अब हमने लिया है अपना पहला ब्रेक, जिसमें हम अपने कुरकुरे मुरकुरे खा रहे थे। सो गन्नू तो लग जाना भूत। फाइनली वी रीच्ड एट आवर फर्स्ट स्टैंड। तो यहाँ पे जो लड़के लोग गए हैं वो गए हैं कहाँ, लकड़ी लेने के लिए, और हम लोग यहाँ पे अपना कर रहे हैं अभी सोने का इंतज़ाम, और यही कर रहे हैं, बोले तो खाने के इंतज़ाम कर रहे हैं। सो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, जो कि काफ़ी टाइम बाद बन रही है, क्योंकि जो है पहले लकड़ियाँ नहीं मिली। फिर लकड़ियाँ जलने में टाइम लग गया क्योंकि वो ठंड से गीली सी हो रखी थी। फिर 1 घंटे में हमारी ये चाय बनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो सबसे पहले हमने चाय बनाई है। यहाँ पे मैंने ना बैकग्राउंड सॉन्ग बंद कर दिया है। बैकग्राउंड सॉन्ग मतलब कि आवाज़ आ रही थी, और हमने ना गाने चलाए हुए थे, तो उसकी वजह से मेरे को कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पे मैंने गाना बंद कर दिया है। उसके बाद फाइनली हमारी चाय बन गई थी 1 घंटे के बाद, और उसके बाद हमने सबको दी, खुद पी। और सबसे पहले हमने ये ला रखी थी नमकीन, तो उन्हीं के साथ हमने ये खाया था, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ का ना। अपना ही अलग मज़ा है इन सब चीज़ों का। और वहाँ लाइट का कोई इंतजाम नहीं था, तो हम फ्लैश लाइट से ही काम चला रहे थे। और मेरा फ़ोन तो बंद कर दिया गया था क्योंकि मेरे को बाद में वीडियो शूट करनी थी। फ़ोटो भी मेरे फ़ोन से ही खींची जा रही थी। ये सब खाने के बाद हमने बनाई ये मैगी, जिसमें हम नमक मिर्च लाना भूल गए, और मैगी मसाले से हमने बनाया। और उसके बाद घर से सब्जी रोटी ला रखी थी। वहाँ कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। आपको जब भी अगर आप जाना चाहोगे ना, तो आपको सब कुछ अपने साथ ले जाना पड़ेगा। कपड़े, खाना और पानी, सब कुछ अपने साथ ले जाना पड़ता है। और चढ़ाई तो है ही, साथ साथ उन चीज़ों का भार भी झेलना पड़ेगा। उसके बाद हम सो गए थे। सोए तो नहीं थे, 8 बजे हम पहुँच गए थे। उसके बाद हम बातें ही कर रहे थे सारी रात भर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मतलब हम रात को वहीं रुक गए थे, स्टे वहीं कर लिया था हमने। अभी हम चल रहे हैं, और काफ़ी चढ़ाई थी। अभी मैं नीचे आते हुए आपको बताऊंगी। तो आ गए हैं हम फाइनली मंदिर में। मंदिर में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, इसलिए मैंने शॉल वॉल नहीं रखा है। तो जैसे हमारे साथ साथ पंडित जी भी आ गए, और उसके बाद हम लोगों ने की पूजा, देन माता के दर्शन किए। और यहाँ पे लाइट नहीं है
क्योंकि वहाँ भी इतना डेवलप नहीं है, तो यहाँ लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से आपको काली काली सी वीडियो दिख रही होगी। फिर तो थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा उजाला हो चुका था। और ये जो है माता की डोली है, जस्ट कुछ दिनों पहले है ना पूजा हुई थी, तो ये डोली है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है प्रसाद वरसाद चढ़ाया माता को, और उसके बाद खुद के लिए रखा। तो इस आदमी से ये जो फूटा ही नहीं जा रहा था नारियल, वो तोड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जो है यहाँ रात को चढ़ाई होती है, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों होती है रात को चढ़ाई। तो यहाँ का जो मेन जो है अट्रैक्शन का पॉइंट है, वो है यहाँ का जो है सनराइज होना। जब सूर्योदय होता है सुबह 4 या 5 बजे, क्लाइमेट के हिसाब से कभी 4 बजे हो जाता है, कभी इस बार जब हम गए थे 5:30 बजे हुआ, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और वो चीज़ जो है कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। यहाँ पे मैं आपको बता तो रही हूँ, बट वो जो असली व्यू था ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, बट वो जो है आपको अगर देखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, तो इसीलिए ज़्यादातर यहाँ रात को चढ़ाई होती है, ताकि वो सुबह सूर्योदय देख सके। उसके बाद हमने सूर्य भगवान जी की पूजा करी, और उसके बाद यहाँ से मैं आपको व्यू बताती हूँ, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भयानक है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो रात को अंधेरे में ये भी बेस्ट पार्ट है कि पता ही नहीं चलता कि हम कौन से रास्ते जा रहे हैं। जब सुबह उठ के देखो ना कि भाई हम इस रास्ते आए, तब जाके बहुत डर लगता है। तो अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि माता के दर्शन हमने कर लिए, सूरज देवता के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, और यहाँ पे रास्ता ऐसा है तो बार बार नीचे जा रही है नजर, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो मैं आपको बता। तो चलो अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ दीबा माँ की। तो दीबा माँ एक साधारण सी लड़की थी, जिसकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद उनके पति की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद ससुराल में कुछ अनबन हुई है, किसी वजह से उन्हें अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। पर उस समय अपने मायके आप नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले जमाने में ससुराल ही लड़की का घर होता था। तो उसकी वजह से वो यहाँ आ गई थी इस जगह पे, और यहाँ उनकी कुछ समय बाद भूखे प्यासे होने की वजह से डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद वो परेशान हुई, और उन्होंने अपने मायके और ससुराल वालों को संपर्क किया। उनके सपनों में जाके उनको कुछ बताया होगा कि मेरी हालत ये हो गई है, और जो भी उन्होंने बताया होगा, देन उसके ससुराल और मायके वालों ने दोनों ने मिलके उनकी पूजा की। उनको देवी का स्वरूप माना गया, और ये जगह उनको स्थान के रूप में दिया। इसके बाद माता कुछ भी बुरा होने वाला होता था तो सबको आगाह कर देती थी, चिल्ला जाती थी यहाँ से। तो ये सबसे टॉप वाली जगह है, तो सबको कुछ पता चल जाता था। उसके बाद हर काम अच्छा कार्य स्टार्ट होने से पहले माता को हमेशा बुलाया जाता था, उनको न्यूता जाता था। फिर एक टाइम क्या हुआ था कि यहाँ शादी हुई थी किसी की, और वो माता को बुलाना भूल गए, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, और बर्फ़ की वजह से सारे के सारे बाराती जम गए। जमने के बाद उन्होंने क्षमा मांगी थी, जिसकी वजह से ये एक पेड़ का रूप इन्होंने ले लिया। अब जब भी किसी और जाति के लोग इन पेड़ों को काटते हैं तो उनसे खून निकलता है, इसीलिए भंडारी जाति के लोग ही इन्हें काट सकते हैं। और देवी का असली प्रसाद इनकी पत्तियां मानी जाती है। तो यहाँ से जो भी कोई जाता है तो ये रसूली के पेड़ों को पत्तियों को जरूर लेके जाते हैं। असली में क्या हुआ था ये तो हमें भी नहीं पता, पर ये कहानी जो है पूर्वजों से हमने सुनी है। तो गाइस, इस दिवस से हम आ गए थे। सुबह ना बैटरी हो गई थी मेरी डेड, मतलब जब तक मैं फ़ोन नीचे लेके आई तो मैंने काफ़ी क्लिक शूट करनी थी, बट वो नहीं हो पाया। जब घर आई तो मेरे आ रखी है दीदी, दिख रही होगी आपको, उधर जा रही है। और ये है दिया, मतलब मेरी फ्रेंड की बहन है, वो फुदक रही है तब से आगे जा रही है। और बस यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू, बाय बाय।